कीजिए देवी, हमसे बड़ी भूल हुई है। अपने मातृत्व की प्रसन्नता में हमें आपके दुख की अनुभूति ही नहीं हुई। आपके पुत्र पर सर्वप्रथम अधिकार आप ही का रहेगा। सत्य है देवी, यदि आप इन्हें जन्म ही नहीं देती तो हमें इन्हें पालने का अवसर कैसे प्राप्त होता। तुम्हारा ये तपस्वियों वाला भेष, तुम्हारे द्वारा अर्जित की गई सारी शक्तियां, पूजा पाठ यज्ञ सब व्यर्थ है। किसी कार्य के योग्य नहीं हो तुम लोग। इतने प्रयास के पश्चात भी हमारा संहार करने वाला इस संसार में अवतरित हो ही गया। यदि तुम लोगों ने अपने पिता द्वारा निर्धारित योजना अनुसार कार्य किया होता तो आज वो 6 के 6 शिशु जीवित नहीं होते। परंतु अब हमारा जीवित रहना असंभव हो गया। मैं शिव के उन 6 के 6 पुत्रों का अंत नहीं कर सकता, परंतु अपने तीनों पुत्रों का अंत तो कर ही सकता हूं। मैं तुम तीनों का अंत भी तो नहीं कर सकता। तुम तीनों महादेव के भक्त हो। तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए महादेव साक्षात प्रकट हो जाएंगे। पिताश्री, हम आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य को आकर्षित करना चाहेंगे। शिवपुत्र आपका वध नहीं कर सकते। ये परिहास करने का समय नहीं है। अपने निष्कर्ष अपने तक ही सीमित रखो। यही सत्य है पिताश्री। आपको शिव के एक पुत्र से संकट था, 6 से नहीं। महादेव की ऊर्जा 6 भागों में विभाजित होकर क्षीण हो गई है। कुल 6 पुत्रों का जन्म हुआ पिताश्री। अब वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। और यदि उन्होंने आपको क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किया भी तो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं होगी। और हां, यदि 6 के 6 में कोई भी आपका वध करना चाहेगा तो वो महादेव के वरदान के विरुद्ध होगा, और ऐसा महादेव कभी नहीं होने देंगे। ये लीजिए आपके पुत्र। बहन, तुम इन शिशुओं की मां बनकर धन्य हो गई, किंतु मेरी प्रसन्नता तुमसे दुगनी है, क्योंकि मैंने भी इनके जन्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मुझे भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही मौसी बनने का भी। पार्वती, तुम्हें तो इन शिशुओं के नामकरण पर भी विचार करना चाहिए।
6 पुत्रों के नामकरण करने हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है देवी गंगा। क्योंकि ये 6 नहीं, अभी तो एक ही बालक है। ये कैसे संभव है महादेव? ये तो प्रत्यक्ष है कि ये 6 पुत्र हैं। जन्म के समय की परिस्थितियों के पूर्णतः विपरीत होने के कारण हमारे पुत्र ने अपनी शक्तियों को विभाजित करके इस संसार में 6 रूपों में शरीर धारण किया। वास्तव में ये एक ही तत्व के 6 रूप हैं और अब समय आ गया है कि इन्हें एक ही शरीर में सम्मिश्रित किया जाए। एक कुशल योद्धा में शौर्य, धैर्य, धर्म, कर्म, क्रोध और क्षमा जैसे 6 गुण होना अनिवार्य होते हैं। यदि ये बालक इसी विभाजित रूप में रहे तो ये देवताओं का नेतृत्व तो कदापि नहीं कर पाएंगे। इनका एक होना सृष्टि के उद्धार हेतु और इसके जन्म के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनिवार्य है। प्रभु, इस दिव्य बालक के सभी माताएं यहाँ एकत्रित हैं। यदि इसी समय इसका नामकरण कर दिया जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस बालक में मेरे सारे तत्व समाये हैं। इसीलिए इसे गुहू के नाम से जाना जाएगा। पार्वती ने इसे जन्म दिया है। तदुपरांत यह स्कंद के नाम से प्रसिद्ध होगा। गंगा ने इसे धारण किया है, अतः इसे कुमार की संज्ञा मिलेगी। और कृतिकाएं द्वारा पोषित और संरक्षित होने के पश्चात इसे समस्त संसार में कार्तिकेय के नाम से संबोधित किया जाएगा। आप दोनों से आग्रह है प्रभु, आप इस अलौकिक बालक को अपनी गोद में धारण कीजिए।
ये लीजिए आपके पुत्र।